हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक फीमेल के अंदर किस तरीके से एक बच्चे का निर्माण होता है। एक फीमेल के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं जिससे कि वो एक बच्चे का निर्माण कर पाते हैं। मेल के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक बच्चा निर्माण करने में हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि एक बच्चा बनाने का जो सिस्टम होता है उसके बारे में। तो इसमें ये डायग्राम दिया गया है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे जो नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक होती है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल्स के द्वारा बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है पूरा, इसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस बोलते हैं। यहाँ पे ही जब फीमेल के अंदर से एक अंडा और मेल के अंदर से जब स्पर्म आते हैं, दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे ही वो जो एक जाइगोट बनता है, ठीक है, वो यहाँ पे ही आके यहाँ पे इस सतह पे आके चिपकता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और 9 मंथ के बाद में उसकी डिलीवरी के थ्रू वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ये जो ट्यूब है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये है अंदर से मस्कुलर होता है। ठीक है, और ये ट्यूब हेल्प करती है कि जो ओवरी है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, तो इस ओवरी से जो अंडा निकलता है उसको यहाँ से उठाती है और फिर इधर लेके आती है ट्यूब के अंदर। ठीक है, इधर से लेके आती है और फिर यूट्रस के अंदर यहाँ पे लेके आती है। यानी कि कई बार तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, कई बार यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर ही, यहाँ पे जैसे एग आ गया और इधर से स्पर्म आते हैं। ठीक है, तो वो फिर इधर ट्यूब्स के अंदर आते हैं और फिर यहाँ पे वो दोनों मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, जब एक मेल, ठीक है, जब एक मेल एक फीमेल के साथ में जब वो सेक्स करता है, ठीक है, तो फिर तो ये जो वेजाइना वाला हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से वो जब करता है तो उसके बाद में जो सीमन निकलता है, ठीक है, वाइटिश जो फ्लूइड रहता है, ठीक है, वो जब वो रिलीज करता है कोइटस के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्लूइड निकलता है और उसके अंदर छोटे छोटे, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पर्म रहते हैं। ठीक है, स्पर्म का आकार कैसा रहता है? इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये इसकी हेड हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई। ठीक है, और इस तरीके से उसकी पूंछ होती है। तो ये स्पर्म होता है, तो ये यहाँ पे रिलीज होते हैं यूट्रस के अंदर। जब ये रिलीज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए ये इन ट्यूब्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जब आ जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ इस साइड से जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वाइट वाला एरिया, ठीक है, ये ओवरीज है। ठीक है, दो होती हैं, राइट साइड में एक, ठीक है, ये वाली, और लेफ्ट साइड में ये। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो एग निकलता है, ठीक है, फीमेल के अंदर जो ओवरीज रहती है, यहाँ से एग निकलता है। ये कैसे निकलता है कि फीमेल की जो बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे जो उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहती हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो रिलीज करती हैं FSH हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? FSH। ठीक है, FSH हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरीज के ऊपर रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये फॉलिकल्स को डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक मेच्योर एग बनता है। ठीक है, जैसे कि ये एक एग बन गया, ठीक है, तो वो एग यहाँ से रिलीज होता है और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसके आगे स्ट्रक्चर रहता है, ये फिंगर नुमा, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाज। तो ये यहाँ से इसको कैच करता है और इसको यहाँ इधर लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाके छोड़ देता है।
ठीक है। तो यहाँ पे एग आ गया फीमेल का, और इधर से जो स्पर्म आए थे, ठीक है, तो इसमें से वो आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सिर्फ एक ही स्पर्म होता है, जो फैला स्पर्म होता है, वो इस एग के अंदर जाता है, हाफ अंदर जाता है वो, ठीक है। उसके बाद में जो एग का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है बाहर से, ठीक है। जैसे ही स्पर्म इसके अंदर गया हाफ, तो एक रिएक्शन होती है, तो ये वाला एरिया जो अंडे का है ये पूरा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर और किसी की भी स्पर्म की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, नो एंट्री हो जाती है। तो ये जो रहता है ये 4 से 5 दिन के अंदर ये यहीं पे फेलोपियन ट्यूब में रहता है, डेवलप होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। फिर अंदर की तरफ ये वापस आता है, ये जो एग जो बन जाता है, ठीक है, ये अंदर आएगा, और 7वें दिन, ठीक है, यूट्रस की अपर वाली जो एरिया रहता है अंदर की तरफ, यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे आके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, यानी कि उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इसका साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंथ से जो फीमेल रहती है उसके पीरियड्स भी नहीं आते हैं, वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए नहीं रहता। यहाँ पे हार्मोन्स रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एस्ट्रोजन, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं वो, ठीक है, इसलिए। तो ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और जो फर्स्ट जो फीमेल को जब पता लगता है तो ये अपन 1 मंथ के बाद में आप यदि वो करवाओगे, 10 से 12 वीक के बाद में यदि आप USG करवाते हो तो आपको वैसे नॉर्मली 6 वीक्स पे करीब 1.5 महीने में आपको पता लग जाता है। अब यदि आप टेस्ट करवाएंगे कि भाई प्रेग्नेंट फीमेल है या नहीं, प्रेग्नेंट है या नहीं फीमेल, ठीक है। और जो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट कब आती है, वो आपको 16 वीक पे आती है, ठीक है, कितने वीक पे, 16 वीक पे आती है। और इस तरीके से ये धीरे धीरे फिर 9 मंथ्स के बाद में बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो इस तरीके इधर से आप डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है। यदि नॉर्मल नहीं होती है तो वहाँ पे यहाँ से कट लगा के करते हैं, एपिजियोटोमी करते हैं, ठीक है, तो उसको सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं वो। तो वहाँ यहाँ पे इसलिए कट लगाते हैं, फिर वो होती है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, ये पूरा साइंस का प्रोसेस है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आपको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। बने रहिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।